नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कॉइन्स कलेक्शन इंडिया में। आज के वीडियो में जानने वाले हैं ब्रिटिश इंडिया कॉइन 1 रुपी विक्टोरिया क्वीन सिक्के के बारे में। इसमें जो दो सिक्के हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। पहला जो सिक्का है वो है विक्टोरिया क्वीन 1 रुपी जो 1862 में जारी किए गए थे, और दूसरा जो सिक्का है वो है विक्टोरिया क्वीन 1 रुपी जो 1874, 1875 और 1876 में जारी किए गए थे। इन दोनों में ज़्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन जो उनका जो वजन है उनमें थोड़ा बहुत अंतर है, तो इसलिए मैं दो प्रकार के ये सिक्के बोल रहा हूँ आपको। बाकी उनके जो डिज़ाइन है वो सेम ही है, जो फ्रंट साइड और बैक साइड है वो लगभग सेम ही है, सिर्फ वजन में फ़र्क है। तो आपको ये जान लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इन सिक्कों के बारे में। अगर मेरे चैनल में कोई नए दर्शक है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं इन सिक्कों के बारे में। पहले जानते हैं विक्टोरिया क्वीन 1 रुपी जो 1862 में जारी किए गए थे। ये सिक्के चांदी से बनाए गए थे, जिसका वजन है 11.66 ग्राम, साइज है 30.30 से 31.20 mm और शेप है सर्कुलर। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट साइड में विक्टोरिया और राइट साइड में क्वीन अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में विक्टोरिया क्वीन की इमेज है। इस सिक्के के पिछले भाग में गोलाकार फूलों के डिजाइन के अंदर 1 रुपी इंडिया अंग्रेजी में लिखा है और उसके नीचे मिंटिंग ईयर दिया हुआ है। तो ये थी जानकारी इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। अब ये सिक्के जो है वो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास मिंट द्वारा जारी किए गए थे। तो पहले जान लेते हैं कि इनकी मिंट आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। तो उनकी जो मिंट आइडेंटिफिकेशन है उनके डायमीटर के ऊपर जो है डिपेंड करती है। तो कलकत्ता मिंट की आइडेंटिफिकेशन है, जो कलकत्ता मिंट द्वारा जो सिक्के बनाए गए थे उसका डायमीटर है 30.7 यानी 30.7 mm। बॉम्बे मिंट द्वारा जारी सिक्के की डायमीटर है 30.7 से 30.9 mm और उसमें डॉट भी दिया हुआ है। मद्रास मिंट की जो मिंट आइडेंटिफिकेशन है वो है उस सिक्के की डायमीटर है 30.9 से 31 mm। तो ये थी मिंट आइडेंटिफिकेशन के बारे में। अब जानते हैं इस सिक्के की वर्तमान कीमत के बारे में। 1862 में ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास मिंट द्वारा जारी किए गए थे। ये तीनों सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 900 रुपये से 1800 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का दूसरा जो सिक्का है वो है विक्टोरिया क्वीन 1 रुपी सिक्का जो 1874, 1875 और 1876 में जारी किए गए थे, यानी 1874, 1875 और 1876 में जारी किए गए थे। ये सिक्के भी चांदी से बनाए गए थे, जिनका वजन है 11.6 ग्राम, साइज है 30.30 से 30.80 mm और शेप है सर्कुलर। ये दोनों सिक्कों की जो फ्रंट साइड और बैक साइड है वो लगभग सेम ही है, इसीलिए मैं इस सिक्के के बारे में, फ्रंट साइड के बारे में या बैक साइड के बारे में रिपीट नहीं करूँगा। मैंने पहले जो सिक्के की जो फ्रंट साइड और बैक साइड बताई है वही इस सिक्के की है। तो पहले जानते हैं अब इन सिक्कों की वर्तमान कीमत के बारे में। 1874 में ये सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 900 रुपये से 3000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। 1875 में ये सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता इन दोनों मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के की वर्तमान कीमत है 900 रुपये से 2500 और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के की वर्तमान कीमत है 900 रुपये से 3000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस 1876 में ये सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता इन दोनों मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 900 रुपये से 2500 रुपये, और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के भी कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 900 रुपये से 3000 रुपये। तो आप जान गए होंगे कि इन सिक्कों की अभी क्या कीमत चल रही है। ये सभी सिक्के कॉमन है लेकिन बेहद कीमती भी है, तो इसलिए अगर आपके कलेक्शन में ये सिक्के हैं तो आपको अच्छी कीमत मिल सकती है। और मैंने जो बताया है कि इन दोनों सिक्कों में जो वेट का और डायमीटर का जो फ़र्क है वो भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि उसके ऊपर से आपको उनकी मिंट आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी होगी। तो ये सिक्के चांदी से बनाए गए थे तो उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है, और आपके पास सिक्के हैं, अगर आप उसे रखना चाहते हैं तो आगे जाकर इन सिक्कों की कीमत ज़रूर बढ़ने वाली है। तो इन सिक्कों को आप सिक्योर करके रख भी सकते हैं। तो ये थी जानकारी इन सिक्कों के बारे में। मेरे अगले वीडियो में कुछ ऐसे सिक्के और नोट्स लेकर आऊँगा, उनके बारे में बात करेंगे, उनकी वर्तमान कीमत के बारे में बात करेंगे। और कृपया करके सिक्कों को साफ़ करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि सिक्कों को साफ़ करने के बाद उसके ऊपर स्क्रैच आ जाते हैं और उससे उसकी वैल्यूएशन कम हो जाती है। तो आपके पास जिस हालात में, जैसे भी कंडीशन में जो सिक्के हैं
उसे वैसे ही बेचने की कोशिश ज़रूर करें। तो ये थी जानकारी इन सिक्कों के बारे में। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।